Electrode potential, it is a tendency to undergo either oxidation change or reduction change when any electrode dipped into its own ionic solution. समझना, लेट से हमारे पास एक जिंक इलेक्ट्रोड है, उसको हम Zn2 प्लस में डिप कर रहे हैं, तो इस जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को कहा जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल. इन जनरल इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ, कोई भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, वो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इफ वी आर राइटिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज. ऑक्सीडेशन चेंज इज डिफाइंड एज tendency to lose electron. Tendency to lose electron, tendency to undergo oxidation change is oxidation potential. Reduction potential, tendency to undergo reduction change, tendency to gain electron, this is reduction potential. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो तरीके से डिनोट किया जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. इज दैट ओके?
standard condition. First, temperature 25 डिग्री सेल्सियस, इसको बजाय 25 के हम रूम टेम्परेचर लिखते हैं, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट. रूम टेम्परेचर which is considered to be 25 डिग्री सेल्सियस in India. Clear? इंडिया में रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड कंडीशन में काउंट होगा. इफ यू हैव डिफरेंट रूम टेम्परेचर तो अलग भी हो सकता है. प्रेशर 1 बार, concentration 1 molar, these are the standard conditions. So under a standard condition of temperature, pressure and concentration, electrode potential can be written as standard 1. इन्हें कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल Zn टू प्लस Zn, ये रिडक्शन का रिप्रेजेंटेशन है. इलेक्ट्रोड बाद में लिखा है कॉपर इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. So this is the representation for the reduction change.
और ऑक्सीडेशन चेंज, इलेक्ट्रोड पहले आ गया है, ऑक्सीडेशन चेंज, तो हम ओपी भी लिख सकते हैं और वी कैन राइट सच काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, हमें एक रिएक्शन दे रखा है, Zn गिविंग Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसका E दे रखा है या E नॉट दे रखा है, क्लियर। लेट्स से इसका E नॉट दे रखा है हमें प्लस 0.76 वोल्ट। तो ये बताओ मुझे, ये जो E नॉट है विच इज रिटर्न आफ्टर द रिएक्शन, क्लियर, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या रिडक्शन पोटेंशियल होगा, नथिंग इज गिवन, तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सही इज देयर? जैन? Yes, sir. हाँ Sir, सही, oxidation बताओ क्या होना potential. चाहिए? Sir, क्यों? oxidation potential. Sir, क्योंकि क्यों होना जिंक चाहिए ऑक्सीडेशन? जिंक Zn टू प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब उसके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसलिए। Because the reaction is oxidation change, hence this should be the oxidation potential. तो हमें यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी, क्लियर, करेक्ट बोला है। तो यदि हमने रिएक्शन लिखा है और वो ई नॉट है, जैसा रिएक्शन वो होगा, तुमने इसके आगे ई नॉट लिखते ये होता -0.76 वोल्ट, क्लियर। हाँ, ये भी डेफिनेट है, फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी प्लस है, तो सेम वैल्यू विद द माइनस साइन विल बी द टेंडेंसी फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ओपी, और ये होगा आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। ERP will be minus of EOP for a given cell. यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, नॉट नहीं है तो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कितना डिफरेंस आएगा? हाँ, मीट का मैसेज था सर, साउंड वॉइस इज नॉट क्लियर इन व्हाइट बोर्ड, विजिबिलिटी इज आल्सो नॉट क्लियर। मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा है क्योंकि जो मेरा सिस्टम लॉगिन है उसमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है। क्या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या? अनुष्का, अपूर्वा, अक्षर, पाटिल, नितिक्षा, क्या नेटवर्क मतलब कुछ विजिबिलिटी या साउंड में प्रॉब्लम है? नहीं सर, सब क्लियर है। नहीं सर। ठीक, एक मिनट ना।
EMF of cell, it is a maximum potential difference, maximum voltage that can be generated by a voltaic cell. जब भी एनोड कैथोड को कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ. It can also be defined in this manner. It is a tendency of any voltaic cell to move electron from one half cell to another half cell. एनोड से कैथोड हाफ सेल पे इलेक्ट्रॉन के मूव करने की टेंडेंसी, या फिर हमें बोले जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव होगा. क्लियर? दोनों डेफिनेशन यूज करते हैं. बोर्ड पे देखना 2 मिनट पहले. ईएमएफ ऑफ सेल, ई सेल इज बेसिकली टेंडेंसी टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड हाफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट. तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे किसका, कैथोड का, प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे किसका, एनोड का. एनोड हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो एनोड अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. कैथोड हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इसके गेन करने की टेंडेंसी, इसके लूज करने की टेंडेंसी. if we add both the tendency we get overall tendency to transfer electron from one half to another half cell. ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, एक पुश करेगा दूसरा उसको अट्रैक्ट करेगा. तो दोनों टेंडेंसी को ऐड करेंगे, ओवरऑल टेंडेंसी मिल जाएगी. क्लियर? वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू दिस मैनर आल्सो. आरपी को ओपी लिख दो. यदि इसको तुम ओपी लिखोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. तो ईओपी of anode minus EOP of cathode. One more way to write this, ERP of cathode minus ERP of anode. इस OP को तुम RP में कन्वर्ट करोगे तो माइनस साइन एनोड RP of anode with minus sign, RP of cathode plus sign. और इसे OP में कन्वर्ट करोगे तो ये माइनस और ये वाला एज इट इज प्लस. जनरल वन. क्लियर? और किसी भी एक जगह स्टैंडर्ड होगा तो ये भी स्टैंडर्ड. E0 cell is E0 RP of cathode minus E0 RP of anode. So स्टैंडर्ड लेंगे, हर पॉइंट पे स्टैंडर्ड आ जाएगा.
फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल फॉर डेनियल सेल। डेनियल सेल जो हमने सबसे पहला एग्जांपल देखा था, जिंक Zn2 प्लस, कॉपर कॉपर 2 प्लस, रिप्रेजेंटेशन भी लिख दिया है। क्लियर? दो ई नॉट दे रखे हैं कॉपर जिंक के, तुम्हें चेक करना है वो ई नॉट आरपी है ओपी है, और उसके अकॉर्डिंग ये इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज आएगा और आंसर बताना है। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया चैट बॉक्स में भी। नरेश आंसर आया, पवन, पलक, प्रतीक, रिद्धि आंसर इज नॉट करेक्ट, देवयानी नॉट करेक्ट, सही नॉट करेक्ट, संजीवनी नॉट करेक्ट। तुम सभी ने आंसर 0.42 दिया है प्लस माइनस साइन के साथ, वो आंसर नहीं है। (0.42 is not correct answer with either sign +1 -1। सिद्धि साइन थोड़ा डिफरेंट होगा। आंसर इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 1.1 वोल्ट प्लस साइन के साथ। सबसे पहले तो ये देखना है, ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, इलेक्ट्रोड बाद में लिखा है, बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल है तो थर्ड वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ईएमएफ ऑफ सेल, ई कैथोड कौन है, कॉपर वाला है, ईआरपी ऑफ कैथोड माइनस ईआरपी ऑफ एनोड, बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल, Zn Zn2 प्लस, इलेक्ट्रोड बाद में लिखा है इससे पता लग रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड इज कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का। ये वैल्यू दे रखा है +0.34, सेकंड वैल्यू इज गिवन -0.76, तो बीच में एक और माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1.1 वोल्ट। इज दैट ओके?
इफ नथिंग इज गिवन अबाउट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, हमें नहीं पता कि वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन वगैरह तो पता लग जाएगा। कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ ईएमएफ दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, तो आरपी कंसीडर किया जाता है, स्टैंडर्ड है। इज दैट ओके? वैभव क्लियर है इतना? हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो नोट पॉइंट बाकी रह गया। कौन था? मुझे भी आवाज क्लियर नहीं है। चैट बॉक्स में लिखो। सर अदिति। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो नोट पॉइंट मेरा बाकी रह गया। अभी मैं जो बोर्ड पे लिखा है इसको मैंने कुछ भी मतलब एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ कॉपी करना है। अभी एक्सप्लेन करना बाकी है वैसे अभी।
देखो सब सुन लो फिर कॉपी करना, समझ में आएगा तो अच्छे से कॉपी कर पाओगे। इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब जैसे हम क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मुझे लेट्स से आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन, इफ यू हैव दिस मार्कर व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मार्कर, तो तुम बोलोगे mgh। तुमने बेसिस अभी क्या एज्यूम कर लिया है, ये ले लिया। अब तुम बोलोगे माइनस mgh, so this is the basis. Now what is the potential energy of any system? It is always calculated with respect to some base, with respect to some reference। किसी को हमें ग्राउंड स्टेट एज्यूम करना होगा, ग्राउंड लेवल एज्यूम करना होगा, उसे जीरो एज्यूम करके हम प्लस mgh और माइनस mgh रिपोर्ट करेंगे। सिमिलरली जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट नहीं होता है। क्लियर? हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया, तुम्हें बताना है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस टेंडेंसी टू फ्लो इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा दो सिस्टम के बीच में। तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड एज्यूम कर लिया। अब जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड, इससे हमने ये बोला ना इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, ना ही इसकी रेड्यूस होने की टेंडेंसी है। इसकी ये हो दोनों सकता है, ऑक्सीडाइज भी रेड्यूस भी, बट इसकी खुद की टेंडेंसी जीरो है। जब तुम इसे जिंक इलेक्ट्रोड कनेक्ट करोगे, यदि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जिंक इसे रेड्यूस करवाएगा, और उन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इसके कारण जीरो, सारा का सारा हम बोल देंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके कारण, जो सेकंड इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया है। तो इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसके थ्रू इससे कनेक्ट करके we are going to calculate all the electrode potential. So E naught OP, E naught OP taken as zero as basis। ऐसा नहीं कि इसकी टेंडेंसी नहीं है। जैसे हम mgh कैलकुलेट करते हैं कुछ बेस एज्यूम करके, ग्राउंड एज्यूम करके, बेसिस को एज्यूम कर लिया गया है। तुम इसको जीरो एज्यूम कर लो, इससे जो भी कनेक्ट करोगे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उन दोनों के बीच में वो उसका हो जाएगा, क्योंकि इसकी करंट जीरो। It is a gas ion reversible half cell। Reversible means reaction can proceed in both the direction। हमें हमारे सिलेबस में सिर्फ रिवर्सिबल ही देखना है अभी। तो H2 H प्लस, HCl से मिलेगा हमें H प्लस आया, ठीक है। यहाँ पे H प्लस है विच इज स्टैंडर्ड 1 मोलार, प्रेशर इज 1 बार, सब कुछ स्टैंडर्ड है। इवन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी स्टैंडर्ड ले लेते हैं। एवरीथिंग इज स्टैंडर्ड। दिस इज अ प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक प्लेटिनम का ही एक प्लेटिनम का एक बोल सकते हैं मटेरियल है, एक टाइप का प्लेटिनम है जिस पर रिएक्शन हो रहा है। वो प्लेटिनम ब्लैक क्यों बोला जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, दैट डजंट मैटर। इट इज अ सरफेस ऑन व्हिच रिएक्शन टेक्स प्लेस, बस हमें इतना ध्यान रखना है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्यों लिया है, क्योंकि गैस तो इलेक्ट्रोड हो नहीं सकता, इलेक्ट्रोड कुछ मेटल होना चाहिए, एंड दिस इज नॉन मेटल। तो हमने जब भी गैस लेंगे वी हैव टू टेक वन इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्लियर? तो इसका सिर्फ और सिर्फ इतना यूज है टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में यूज होता है। क्या जितना बोर्ड पे लिखा है सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट है तो भी क्लियर कर लो इतना, फिर हम इसके रिएक्शंस देखते हैं। सर वो थर्ड पॉइंट फिर से बताइए। इट इज अ गैस एनायन और गैस आयन हाफ सेल। अब तक जो हमने देखा था Zn2+, वो था मेटल आयन, Cu2+, कॉपर 2+, मेटल आयन। ये है गैस आयन। यहाँ पे गैस को प्रेशराइज कर रहे हैं और गैस का आयन, वहां पे मेटल था। इज दैट ओके? हाँ सर।
जितने भी हाफ सेल हम देख रहे हैं हमारे सिलेबस में, दे ऑल आर रिवर्सिबल, मतलब वो एनोड जैसा भी एक्ट कर सकते हैं, कैथोड जैसा भी एक्ट कर सकते हैं। और अब क्वेश्चन आता है कब एनोड होंगे, कब कैथोड होंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, सुन लेना, फिर कॉपी करना। लेट से हमारे पास है 3 हाफ सेल, एक कॉपर, एक जिंक और एक सिल्वर। जब तुम कॉपर और सिल्वर को कनेक्ट कर रहे हो, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा है, तो सिल्वर रिड्यूस होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। या मतलब इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी इससे ज्यादा है, तो ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। जब जिंक को इससे कनेक्ट कर रहे हो कॉपर से, तो कॉपर की जो टेंडेंसी है वो जिंक के कंपैरिजन में रिड्यूस होने की ज्यादा है, सिल्वर से कम थी बट जिंक से ज्यादा है, तो कॉपर रिड्यूस होगा और जिंक ऑक्सीडाइज होगा। तो ये रिलेटिव टेंडेंसी पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रोड हमेशा ऑक्सीडाइज होगा या हमेशा रिड्यूस होगा, उसको किससे कनेक्ट किया गया है। डेफिनेटली वन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज, अनदर विल अंडरगो रिडक्शन चेंज, या दोनों ऑक्सीडेशन या दोनों डायरेक्शन ऐसा नहीं होगा। तो रिलेटिव टेंडेंसी किसकी ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट केस, व्हेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, जब एनोड जैसा एक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा H2, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका रिप्रेजेंटेशन प्लेटिनम H2 H प्लस, नियर द सॉल्ट ब्रिज आयन, लेफ्ट मोस्ट इलेक्ट्रोड, एनोड है तो लेफ्ट मोस्ट आएगा। E नॉट OP, E नॉट प्लेटिनम H2H प्लस is 0। चलो कॉपी कर लिया, डायग्राम में रब कर दूं पूरा। नो सर। यस सर, डन। When hydrogen electrode act as cathode, reduction reaction takes place। अब जो H plus aqueous solution में है, that H plus gains electron and convert into H2 gas। just opposite reaction जो ऊपर हो रहा था, representation भी just opposite, H plus H2 platinum, E naught Rp, E naught H plus H2 platinum is 0 एज स्टैंडर्ड। इसका ओपी आरपी दोनों 0 कंसिडर किया गया है। रिद्धि एंड सिद्धि, सृष्टि, अनाया, यस सर। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। यस सर।
देखो एक एग्जांपल लेते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है। हमने जिंक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया, तो ये ऑब्जर्व किया गया, ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होता है। चलो तो इतना हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन चेंज, यहाँ पे Zn2 प्लस 1 मोलार सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं बीच में हम। ये पूरा हमने सेटअप किया। जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन चेंज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अंडरगोइंग रिडक्शन चेंज। जो ऑक्सीडाइज हुआ लेफ्ट साइड, जो रिड्यूस हुआ राइट साइड। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा था 0.76 वोल्ट। दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। Potential difference generated between anode and cathode is plus 0.76 volt when everything is under standard condition. 1 molar zinc solid है, 1 bar pressure of hydrogen, temperature is 25 डिग्री सेल्सियस। अब इस बेसिस पर तुम्हें सबसे पहले हम ये देखते हैं कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका कैलकुलेट किया जाएगा। ईएमएफ ऑफ सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे आ रहा है 0.76 वोल्ट। ये तो ऑब्जर्व्ड है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। दोनों के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ रहा है। वी कैन राइट ERP ऑफ कैथोड। कैथोड क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन H प्लस H2 प्लेटिनम माइनस ERP ऑफ एनोड। एनोड क्या है? जिंक। उसका रिडक्शन का रिप्रेजेंटेशन Zn2 प्लस Zn। ऐसा कुछ आ जाएगा। हमें कैलकुलेट करना है ये क्या? हाँ अनाया, मुझे ये बताओ उसका वैल्यू कितना होगा? क्या सर? What is the value of this thing? सर 0। Why? सर क्योंकि मतलब स्टैंडर्ड लिखा है, कैथोड की तरह एक्ट basis करता माना है। गया है। हम्म। Yes. Basically, it is a standard. It is a basis. Electrode potential of hydrogen electrode under standard condition is 0. चाहे हम OP लें या RP लें। तो हमारा Zn2 plus Zn आ गया minus 0.76 which is E naught RP. If you want to find out OP, OP होगा just opposite Zn2 plus का plus 0.76। तो ऐसे जितने भी हाफ सेल एग्जिस्ट कर रहे थे नेचर में, जो हम यूज करते हैं, जैसे जिंक Zn2 प्लस, हम सभी को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। डेफिनेटली इफ यू चेंज द कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो ये वैल्यू डिफरेंट होगा। वो भी हम देखेंगे बाद में, वेरिएशन क्या डिफरेंट होगा, कैसे कैलकुलेशन होगा। अब तुम्हें इसके बाद में क्या क्या लिखना है? इस सेल का रिप्रेजेंटेशन तुम्हें लिखना है, जो ड्रॉ किया है मैंने बोर्ड पर। तुम्हें रिएक्शंस लिखने, एनोड पर रिएक्शंस, कैथोड पर रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन। इतनी चीजें तुम्हें लिखनी, रिप्रेजेंटेशन एंड रिएक्शन।
Representation anode zinc Zn2 plus salt bridge H plus H2 platinum. रिएक्शंस लिखा है क्या किसी ने अभी नोटबुक में? कैसे लिखा है रिएक्शन? उन्नति, विजया? यस सर। बोलो क्या रिएक्शन है? ओवरऑल रिएक्शन बोल दो चलो पहले तो। Zn plus H plus giving Zn2 plus H2 plus 1 electron. नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा इसमें। हमेशा कंप्लीट रिएक्शन में बैलेंस रिएक्शन हमें लिखना होता है। मैं लिखता हूँ उसको प्रॉपर, तीनों रिएक्शन लिखता हूँ, एनोड का, कैथोड का और ओवरऑल हमें बैलेंस करके लिखना होता है ना रिडॉक्स रिएक्शन में। एट एनोड मतलब ऑक्सीडेशन हाफ, Zn giving Zn2 plus 2 electron. At cathode 2H plus इसलिए किया है इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए। तो अब ये दोनों रिएक्शन बैलेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन। यदि बाई चांस यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 3 होता तो हम इसमें 2 और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस करते हैं ना, जैसा हमने 11th में पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में। Now you can add so that electron get cancel out. इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आएंगे बैलेंस रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन में। ये कंप्लीट रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। Is that okay? सर इसमें वो रिवर्सिबल वाला एरो नहीं लगेगा एट एनोड और एट कैथोड पर? लगेगा, मतलब वो ठीक है, सिंगल एरो डबल एरो दैट डज नॉट मैटर हियर, वो जस्ट रिवर्सिबल को डिनोट कर रहा है। तो कहीं सिंगल भी हुआ तो कंफ्यूज मत होना, डबल भी हुआ तो ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा इक्विलिब्रियम से भी डील नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो उतना मैटर नहीं करता। हमने क्या किया है, जितने भी हाफ सेल थे ना, we have done calculation, such kind of calculation for all of them, for all the cells exist in nature। उन्हें एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया, क्लियर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और 10 तक तुम उसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते थे। चलो उस पर जाने के पहले हम ये देखते हैं, ये रिडक्शन हो रहा है किसका, इसका, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। तो यदि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है व्हेन वी कनेक्टेड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका ओपी पॉजिटिव आ रहा है +0.76, और इसका रिडक्शन हो रहा होता तो रिडक्शन पॉजिटिव आता। इसकी टेंडेंसी ओपी पॉजिटिव, इसके रिस्पेक्ट में कोई रिड्यूस होगा तो आरपी पॉजिटिव। क्लियर? सर नहीं समझा, फिर से बताओ। हाँ मैं बताता हूँ, लिख के बताता हूँ।
when any electrode is connected with hydrogen electrode जिसका E naught 0 होता है, E naught OP, E naught RP both are 0 and it undergoes reduction change. किसी भी इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, वो रिडक्शन चेंज में जा रहा है, तो उसका E naught RP पॉजिटिव, E naught OP नेगेटिव, और यदि वो ऑक्सीडेशन चेंज में जा रहा है E naught OP पॉजिटिव, E naught RP नेगेटिव. OP RP सेम वैल्यू होते हैं, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव साइन का डिफरेंस होता है. इज दैट ओके नाउ? हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट इज अ सीरीज इन विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम कुछ भी एक वर्ड ले लें, E naught RP और E naught OP अरेंज्ड इन ऑर्डर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर कोई भी एक ले लेंगे. तो जब भी हम उन्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे. क्लियर? और उसके काफी ज्यादा यूजेस हैं, इससे बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट की जाती हैं. सबसे पहले तो मैं तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ वैल्यूज बताता हूं जो तुम्हें कॉपी करना है. बुकलेट है तुम्हारे सामने भी इसका. बुकलेट है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? यस नो बोलो जल्दी. हाँ सर. ठीक है, पेज नंबर 7 उस बुकलेट में. पेज नंबर 7 है, सभी के सामने है क्या? यस सर. तो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिख रही है. सबसे पहला एलिमेंट Li, लिथियम. Li प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव है, -3.05. डेफिनेटली रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा +3.05. मैं वेट कर रहा हूँ, पेज नंबर 7 ओपन कर लो जिसने नहीं किया. और F2 का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, +2.87. तुम्हें वो सीरीज कॉपी करनी है लेक्चर नोट्स में. सारे केसेस कॉपी नहीं करने, मैं कुछ केसेस लिख देता हूँ, उतने कॉपी करने. ठीक है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड SRP. लिथियम का कॉपी करना है. तुम्हें एक रफ ऑर्डर पता होना चाहिए ना, मेन तो ये मैटर करता है. लिथियम, लिथियम के बाद पोटेशियम, देन जिंक, आयरन, H2O, H2, कॉपर, I2. जितने मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उतने वैल्यूज तुम्हें अभी कॉपी करना है ना. Ag, Br2, देन वो O2 वाला रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइट्स जो लिखा है, हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cl2 and F2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 लिख लो. और इसमें भी एग्जैक्ट वैल्यू मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मेनली तुम्हें पता होना चाहिए, बट अभी के लिए तुम्हें लिखना वैल्यू भी है ना, तीनों कॉलम बनाना.
होमवर्क में एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए रहेगा। सर C2 के बाद क्या? Cl2 के बाद F2, Br2, Cl2, F2, फ्लोरीन लास्ट वाला। इतना लिख लो और इसके लिखने के बाद यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये हेडिंग लिखना और मुझे परसों याद दिलाना जब भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमें यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से स्टार्ट करना है ये लेक्चर। फिर यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी। अथर पाटिल, क्या डाउट था? मुझे नहीं समझ में आया। आपने एनोड कैथोड कैसे लिखा है? कौन सा एनोड कैथोड? सर वो एनोड और कैथोड आपने पिछले क्वेश्चन में बताया ना, वो नहीं समझा कैसे डिसाइड किया आपने। वो जिंक और कॉपर, सॉरी जिंक और एसएचई। हाँ सर। जिंक और एसएचई में जब भी हम उन्हें कनेक्ट करते हैं तो जिंक ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है? एनोड का या कैथोड का? सर वो ऑक्सीडाइज मतलब कैसे बोले आप? वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। व्हेनेवर Zn and SHE आर कनेक्टेड, जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन चेंज। यदि ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, वो ऑक्सीडेशन चेंज में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन एनोड का होता है, इसलिए वो एनोड हो गया। और रिडक्शन कैथोड का होता है, तो SHE कैथोड हो गया। ओके सर। इज दैट ओके? चलो कॉपी कर लेना इतना। होमवर्क एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए 7 क्वेश्चन है सिर्फ परसों के लिए। मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, परसों कंटिन्यू करते हैं।